वंस अगेन यू आर वेलकम। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय के बारे में बात करेंगे, जिसको आप कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और दिस हैज हैपेंड इन 1999, 1999 की ये बात है, जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ इंट्रूडर्स बोलिए या कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स बोलिए, कुछ घुसपैठिए, जिसमें बाद में पता लगा कि उसके अंदर देर आर दी सम मिलिट्री पर्सन्स फ्रॉम द पाकिस्तान आल्सो इन्वॉल्व। और उन्होंने कारगिल जो अपना क्षेत्र था, कारगिल के उस क्षेत्र में कुछ इंडियन पोस्ट हाइट के ऊपर वहां पर जाकर कुछ परमानेंट पोस्ट एस्टेब्लिश कर ली, बंकर्स बना लिए, परमानेंट बंकर बना लिए, और उन्होंने वहां पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सब किस तरह से परिस्थितियां बनी, पहले उसके हमें बैकग्राउंड में चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बात है मई की बात है, और सर्दियों के अंदर एक दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट जैसा है। इनफैक्ट शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो शिमला एग्रीमेंट में भी 1971 की जो बांग्लादेश के साथ जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, उस टाइम एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तब ही तय हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में कि यूनियन टेरिटरी को लेके, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेके किसी तरह का विवाद होने से हम आपसी मेलजोल से बात करके उसको सुलझाएंगे। लेकिन ये सब कुछ न होते हुए भारत की तरफ से इस पीरियड में पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध बनाने के लिए उस टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन थे। और काफी अच्छे संबंध बनाने की तरफ से पाकिस्तान के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बस डिप्लोमेसी भी की, बस के थ्रू भारत से यात्रा की पाकिस्तान तक की। तो ये एक संबंध सुधारने की दिशा में थी, लेकिन उसका परिणाम आप कारगिल के युद्ध में देखते हो। इधर भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध की बात किया जा रहा था, उधर से पाकिस्तान की जो सेना थी, जो जनरल परवेज मुशर्रफ उस टाइम वहां के आर्मी के चीफ थे, और उनकी कह सकते हो आप देख रेख में वहां की सेना भारत की टेरिटरी में, भारत के क्षेत्र में आकर उन्होंने अपने परमानेंट बंकर्स एस्टेब्लिश कर लिए थे कारगिल के अंदर। ऐसा कैसे हो गया? आपके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस उठते होंगे। जब भारत की सेना की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी क्षेत्र है वहां पर रक्षा की जिम्मेवारी है, लेकिन एक दोनों देशों के बीच में एक आम सहमति थी कि जैसे ही सर्दियां शुरू थी, क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड है और माइनस में टेम्परेचर 40 डिग्री तक चला जाता है, सर्दियों की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक एग्रीमेंट था अनऑफिशियली कि जब भी सर्दियां होती तो दोनों देशों की सेनाएं अपनी हायर पोस्ट से, ऊंची पोस्ट से नीचे की तरफ रिट्रीट कर जाती थी, नीचे चली जाती थी। लेकिन इस बार इसके अलग कुछ हुआ। इस बार भारत ने सोचा नहीं था, उसके विपरीत वहां पर उनकी पाकिस्तान की सेना ने और उनके कुछ कह सकते हो इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों ने वहां पर कुछ परमानेंट अपनी जगह बना ली, वो भी भारत के क्षेत्र में, कारगिल में आकर। इस बात का पता चला 3 मई को 1999 में, जब हमारे यहाँ से शेपर्ड्स जो जानवरों को चराने के लिए वहां गए, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ बंकर्स के अंदर परमानेंटली सैनिक जैसे उनको लगा कि बैठे हुए हैं, और ये खबर उन्होंने आर्मी को दी। आर्मी की तरफ से 5 मई को एक अपनी टीम भेजी गई, और उस टीम के जितने भी मेंबर्स थे उनको पाकिस्तान के जो इन्फिल्ट्रेटर्स घुसपैठी थे उन्होंने उनको मार गिराया। तो इसके दौरान ही पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये नकारा गया कि हमारी तरफ से नहीं है, ये मुजाहिदीन है, कश्मीर के ही लोग हैं, उनके अपने हैं भारत के, हमारी तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं है। लेकिन जब युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी
और वहां से हमारी सेना ने कुछ पाकिस्तान के सोल्जर्स, ये एस्टैब्लिश हुआ पहचान पत्र के साथ में उनके आइडेंटिफिकेशन मिली कि पाकिस्तान के सोल्जर्स होने के सबूत के साथ साथ जो वहां के मिलिट्री कमांडर्स के बीच में जो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन जो हो रही थी उस ड्यूरेशन में, वो टैपिंग की। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना होता है, जब आप किसी दूसरे देश के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बाकी विश्व की अदर कम्युनिटीज को अपने सपोर्ट में लेने के लिए यू हैव टू पुट फॉरवर्ड सर्टेन एविडेंसेस, कुछ सबूत आपको पेश करने होते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की सेना के जो जवान थे, जिनके आइडेंटिटी कार्ड्स थे, या फिर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में जो बात हो रही थी, जनरल परवेज मुशर्रफ और वहां के जो चीफ ऑफ द स्टाफ की बात करें हम, ठीक है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के बीच में जो बातचीत हो रही थी, वो बातों का रिकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा गया। और ये इट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तानी एक्टिव रेगुलर फोर्सेस, यानी कि उनकी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इट वाज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, ये पता लगा। उसके बाद में भारत की कहां पर उन्होंने मतलब कारगिल कन्फ्रंटेशन के अंदर कौन से क्षेत्र थे जहां पर उन्होंने कब्जा किया। तो इंडियन साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल एक नियंत्रण रेखा है, ठीक है ना। तो मस्को वैली अपने देश की, या द्रास सेक्टर, कस्कर या बटालिक सेक्टर, ये है दीज आर द टेरिटरी विच हैज बीन ऑक्युपाइड बाय दी, जिनके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, ये टेरिटरी है। अल्टीमेटली क्या हुआ, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मई से लेके जुलाई तक ये चला, 26 इनफैक्ट 26 जुलाई तक ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट चला। और 26 जुलाई को इंडियन हैज रिकॉर्ड मेनी ऑफ दी लॉस्ट पॉइंट, जितनी भी हमने जो पॉइंट थी, जो टेरिटरी थी कारगिल के अंदर, वो रिकैप्चर कर ली थी हमने, उनके ऊपर दोबारा से अपना अधिकार एस्टैब्लिश कर लिया था। कब? 26 को। तो अगर आप कह सकते हो 3 मई को पहली बार एस्टैब्लिश हुआ, और 26 मई को हमारी तरफ से एक जबरदस्त जो अटैक शुरू हुआ वो 26 मई के साथ में हुआ। और ये इट वाज द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वाज आल्सो देयर, ठीक है ना, भारत की सेना का, लेकिन इंडियन टेरिटरी के अंदर ही रहा। हमने इसको अपनी जो नियंत्रण रेखा है उसको पार करके पाकिस्तान की तरफ हम नहीं गए, बिकॉज बोथ आर दी कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर स्टेट, ठीक है ना, दोनों के पास में न्यूक्लियर हथियार है। जैसा कि आपको पता है 1998 के अंदर जब हमारे देश की तरफ से पोखरण में सेकेंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया, ठीक है ना, तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद में पाकिस्तान की तरफ से भी एक न्यूक्लियर वेपन का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया। तो जब दो देश परमाणु देश और उनके बीच में किसी एक मुद्दे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कोई एक फुल फ्लेज वार में ना तब्दील हो जाए, कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने इस ऑपरेशन को अपनी टेरिटरी तक ही सीमित रखा। कहीं भी हमने भारत की जो टेरिटरी है, क्षेत्र को क्रॉस करके हम पाकिस्तान की तरफ नहीं गए। और इसके ऊपर एक नियंत्रण कंट्रोल्ड ऑपरेशन के अंदर, जो कि आर्मी और एयरफोर्स की तरफ था, हमने पूरी विजय हासिल की इसके अंदर। तो बात कर लेते हैं, इसको ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। और वी हैव फ्लैश्ड आउट द रेगुलर और द इरेगुलर ट्रूप्स, ठीक है ना। वो जैसे कि वो बोलते थे कि हमारे रेगुलर ट्रूप्स नहीं थे, अल्टीमेटली इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड and it was recognized by the Prime Minister at the later stage. Nawaz Sharif has also accepted this कि there are the regular forces involvement, ठीक है ना, वहाँ की जो रेगुलर फोर्सेस है, वहाँ की सेना है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। इरेगुलर फोर्सेस भी थी, ठीक है ना, दूसरे लोग भी थे, लेकिन रेगुलर फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें देखा गया। तो हमने सभी को निकाल दिया और ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर हमारी तरफ से भारतीय सेना के जो है 527 सैनिक शहीद हुए या काम आए कह सकते हो, और 1363 ये वोंडेड सोल्जर्स है जो कि घायल हुए, ठीक है ना। और
पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग व्यूज आते हैं। 700 कैजुअलिटीज की बात की जाती है। 5 ये ऑफिशियल फिगर है इंडिपेंडेंट एजेंसीज। जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वो बोलती है उनके 553 जो है मारे गए और 700 जो है कैजुअलिटीज हुई, घायल हुए, ठीक है ना। साथ ही साथ फिर एक दूसरा परवेज मुशर्रफ जो उस टाइम के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने जो है 357 अपनी डेथ, सोल्जर्स की डेथ जो है उसको एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा 665 के लगभग सोल्जर्स जो है वॉन्टेड हुए हैं। और दूसरे अगर नवाज शरीफ की माने उस टाइम के प्रधानमंत्री, तो उनका कहना है 2700 से लेके 4000 सैनिक मारे गए। ये नवाज शरीफ उस टाइम के प्रधानमंत्री का कहना है। तो इस लड़ाई के अंदर देखें तो पाकिस्तान का बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो पाकिस्तान के उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे उनको अंधेरे में रखे। इट वाज द यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ द देन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने अपने अकेले ने ये सब ताना बाना बुना और भारत की जो काफी एक स्ट्रेटेजिक सामरिक दृष्टि से, लड़ाई की दृष्टि से जो काफी इंपॉर्टेंट जो टाइगर हिल जैसी जो चोटियां हैं जो काफी ऊपर है, 5000 मीटर के लगभग आप बोल सकते हो, 5000 मीटर के लगभग, उन हाइट्स के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया ताकि कभी भी अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध की परिस्थितियां बनती है तो जो ऊपर हाइट पे रहते हैं उनके पास एक बेनिफिट रहता है, क्योंकि उन तक मार क्षमता के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है जो हाइट के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो हमने 13 जून की बात करते हैं किस किस स्टेप में हम इस विजय को हम हासिल कर पाए, उसमें कुछ थोड़े से देख लेते हैं ताकि एक आपको एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर के हिसाब से आप याद रख पाएंगे कैसे ये हमने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को जीता, ठीक है। तो आप इस तरह से इस फिगर्स को याद रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि 13 जून को तोलोलिंग जो कि द्रास सेक्टर में है उसको हमने जीत लिया, वापस रिकैप्चर कर लिया। और 15 जून को, क्योंकि इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नवाज शरीफ, इसी बीच में जब उनको लगा कि कहीं ये एक फुल फ्लेज युद्ध में ना छिड़ जाए और इससे बचने के लिए नवाज शरीफ जो है वहां के यूएस के प्रेसिडेंट के पास में पहुंच गए मदद के लिए कि किसी तरह पर भारत को मनाओ कि ये फुल फ्लेज वार में ना जाए। और फिर बाद में यूएस के प्रेसिडेंट की बात होती है बिल क्लिंटन की, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ में, और फिर 15 जून को उनको कहा जाता है कि आप रिट्रीट कर जाइए, आप वापस चले जाइए कारगिल से, कारगिल का क्षेत्र को छोड़ दीजिए। और अल्टीमेटली क्या है, इसका नतीजा ये होता है 15 जून को यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन उनको फोन करते हैं 29 जून को 1999 को, क्योंकि उनके राष्ट्रपति, उनके उस काल में जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो किसी तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात को नहीं मान रहे थे और उन्होंने क्या किया, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर ने जो फूड सप्लाई है पाकिस्तान के आर्मी के लिए वो बंद कर दी। अल्टीमेटली अगर उनके पास में राशन खाने का नहीं रहेगा तो वापस होना होगा। 4 जून को भारत ने टाइगर हिल को रिकैप्चर कर लिया, ठीक है ना। 11 घंटे तक युद्ध चला और आखिर हम 4 जून को रिकैप्चर कर पाए अपनी टाइगर हिल को। 5 जुलाई को जो है विड्रॉल का अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है ना। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से विड्रॉल का अनाउंसमेंट हुआ 5 जुलाई को और 14 जुलाई को पुल आउट स्टार्ट हो गया। ये फेसेस में चलता है, जब भी कोई इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो एकदम नहीं कह दिया उसी टाइम नहीं हो जाता है, उसके कुछ फेसेस होते हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो आप बात कर सकते हो कि 14 जुलाई को उनका पुल आउट हुआ। पुल आउट का मतलब उन्होंने वापस अपनी सेना वहां से निकालना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली 11 जुलाई को पुल आउट शुरू हुआ और 14 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी ने डिक्लेयर कर दिया कि ऑपरेशन विजय सक्सेस हुआ, ठीक है ना। ये बात है 14 जुलाई की। 26 जुलाई को ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि ऑपरेशन विजय खत्म हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना उस क्षेत्र को छोड़ के जा चुकी है। तो इस तरह से आप
देख पाए कैसे कारगिल का युद्ध दोनों देशों के बीच में लड़ा गया, लेकिन एक ये युद्ध कह सकते हो किसी एक पार्टिकुलर टेरिटरी के अंदर था। इसका आप इम्पोर्टेंस काफी है, तो किसी तरह से आप मतलब फुल फ्लेज वार के अंदर ये कन्वर्ट नहीं हुआ, अच्छी बात है। तो फिर दोबारा से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शबा खैर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। और अगली जो बात होगी हमारी वो डिस्कस होगा भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, परमाणु से रिलेटेड नीति क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय।